Hello my friends, I hope you all are doing great. So today in this video we are going to start our new chapter, that is the chapter 24 NIOS Geography chapter 24 का पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। NIOS Geography का ये लास्ट चैप्टर रहेगा जो मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहेगा जिसमें हम आज जाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से उठा है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन आपको जो ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ जो आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ मैं। देखिए, हमने जो ना डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। एक जो कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, वो जो डेवलपमेंट है, हमने तो देखा कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि सब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को डेवलपमेंट के रूप में कंसिडर करा करते थे। और एक तरीके से हम देखें ना, ये सारी चीज़ें तो होती भी हैं, बट यहाँ पर एक तरीके से जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अगर उससे एक पर्टिकुलर पर्सन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, दैन दैट इज़ मच बेटर देन दी क्या है, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। क्योंकि हमने देखे काफ़ी ऐसे इंसान जिनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो जाता है, मगर उनके पास फिर भी वो इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी को किसी हिसाब में डेवलपमेंट चाहिए, किसी को किसी हिसाब में डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ग्रोथ जो है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ इन द सेंस योर एज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज द ग्रोथ। बट डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, बट नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर हम तीन जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल बी रीडिंग कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके बारे में मैं आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या आते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या आते हैं। एक कहानी की तरह सुनाऊंगा, उस कहानी को याद कर लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू ऑल, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम इंडिया का जो एक जो है ना पर्सपेक्टिव, वो देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया नाउ, वेयर इंडिया स्टैंड्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कि वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है एंड वेदर इंडिया इज मूविंग अहेड और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। तो 4 वीडियो टोटल रहने वाली हैं, आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, और एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लार्जली जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बेटरमेंट में और उसकी जो एडवांसमेंट में कहीं ना कहीं फोकस करता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है क्या है कि चॉइसेस को एकदम एनलार्ज कर देना, ठीक है, एनलार्ज कर देना। देन व्हेन द पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ चॉइसेस, देन उनके पास जो है ना उन चॉइसेस को फुलफिल करने के लिए उनके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी तो होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम जो है ना सारी चीज़ों को एक समान लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। एक पैटर्न ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि वो हर एक कोने तक जो है पहुंच सके, ठीक है। जैसे कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, अब यहाँ पर जो है हमने देखा काफ़ी जो है ना कि क्या होता है कि वेल ऑफ पीपल भी हैं, अच्छे अच्छे अमीर घराने भी हैं। फॉर एग्जांपल अंबानी, अडानी, ठीक है, ये सब अमीर घराने हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं, ठीक है। वहीं पर हमारे इंडिया में कुछ पीपल ऐसे भी हैं जहाँ पर उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें देख लीजिए। अब जो 2 टाइम का जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो 2 टाइम का एक बार जो है ना खाना पेट भर के खा सकें, ठीक है। उनके लिए डेवलपमेंट, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी उन्हें घर रहने के लिए मिल जाए, एक क्या नाम है पक्का मकान मिल जाए, ठीक है, और एजुकेशन सही मिल जाए और हेल्थ वो उनकी जो है ठीक रहे, ठीक है। ये उनके लिए डेवलपमेंट है। बट वेयर एज दूसरों के पास जो जिनके पास पैसा, अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो क्या चाहते हैं, और आए, ठीक है, मतलब और आए, मतलब और ज़्यादा उनके पास पैसा आए, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो हम एक चीज़ को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं, दैट इज दी
एनवायरमेंट ना। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट जिसमें आप रह रहे हो, बायोस्फीयर, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, ठीक है, कि बायोस्फीयर क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, और जब इसको एक चाकू की धार पर रखा जाता है ना एनवायरमेंट को, तब डेवलपमेंट होता है। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो एनवायरमेंट भी सही रहे और डेवलपमेंट भी हो जाए, उस चीज़ का कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन निकाल कर लाना है, यानी सबको एक जैसा एक ताल में लेकर चलना है, ताकि जो संगीत है ना उसमें मजा आए, ठीक है, यानी डेवलपमेंट के संगीत में मजा आए। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इफ यू आर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट, देन देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर विल बी नो हाई स्काई टावर्स, और देयर विल बी नथिंग लाइक यू विल हैव टू स्टॉप ड्राइविंग अ व्हीकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, देन देयर विल बी प्रोग्रेस इन द सेक्टर ऑफ एनवायरमेंट। तो डेवलपमेंट फिर वहां पर जो मटेरियलिस्टिक चीज है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। देन इफ वी प्रोड्यूसिंग मोर मटेरियलिस्टिक थिंग, तो वहां पर एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। हम अगर घर बना रहे हैं लकड़ी के, तो वहां पर हम पेड़ों का यूज कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है, इरोजन और डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के आने वाले जो प्रिकॉशंस हैं वही तो है सारे के सारे। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज आपको एक नई चीज जानने के लिए मिलने वाली है, दैट इज दी डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, जिसमें कहीं ना कहीं मैन और एनवायरमेंट इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आकर मिलते हैं। और वो कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है ना, कि अगर हमें एनवायरनमेंट को सेफ रखना है तो हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रोकना पड़ेगा, जो मैन का डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर मैन डेवलपमेंट पर आएगा तो वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है। इसीलिए आज बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सारी चीज़ एक हिसाब किताब में जो है डेवलप की जा सके, ना तो किसी को नुकसान होना चाहिए, ना ही किसी को फायदा होना चाहिए। लाइक एक लकीर होनी चाहिए जो सीधी हो, एकदम डायरेक्ट, ना ही कहीं उतार ना ही कहीं चढ़ाव, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो मैन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन होते हैं वो तो आपको पता चल गए, ठीक है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जो इंसान की इकोनॉमिक हो, सोशल हो, सामाजिक या फिर आर्थिक या फिर हम पर्यावरणिक, जितने भी कह सकें, उनका जो डेवलपमेंट है वो एक साथ एक ही लकीर पर चलने हैं। उसको सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप्स उठाए गए थे, ठीक है। तो इसी के लिए आज हम हमारे जो ये जो एरा चल रहा है 22nd सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उससे पहले हुआ करते थे एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 जन 31, देखिए मुझे अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है कि मल्टी डायमेंशनल, कि सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। देखिए पहले भी आपको बताया था कि डेवलपमेंट, उसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है, मगर वहाँ पर ये बात नहीं हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बट मैंने आपको कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी वो टच कर दी थी कि हमें जो डेवलपमेंट हमारा जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सबको एक नज़र में, ध्यान में रखने के बाद होना चाहिए, ना कि अगर हम एक को ख़त्म कर दें और दूसरे को चलाते रहें, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें जो है ना, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था, दैट इज द चैप्टर नंबर 24, जो अब हम अभी पढ़ रहे हैं, वो डील करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो हर एक के लिए अलग अलग है। यानी कोई इंसान है जिसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, कोई इंसान है जिसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मीनिंग है ना डेवलपमेंट की, सबके लिए अलग अलग है। अब कोई हिस्ट्री से चलता हुआ एक, जैसे कि आपको पता है कि वर्ण सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, 4 वर्ण हुआ करते थे। अब इनमें से जो सबसे निचले थे शूद्र से नीचे आते थे चांडालाज, ठीक है। और चांडालाज ऐसे हुआ करते थे जिनको गीता में भी ये लिखा गया है कि क्या नाम है, इनको मतलब रहने के लिए धरती नहीं दी जाएगी, यानी ये जो ना, इनको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। तो एक तरीके से
अगर ये जो चांडालाज हैं जिनके लिए काफ़ी सारी मूवमेंट चली थी, जिनको गांधी जी के द्वारा हरिजन का नाम दिया गया था, ठीक है, अब इनको क्या है, इनके लिए डेवलपमेंट क्या है, इनको जो ना वो उतना स्टेटस मिलना चाहिए जो अदर कास्ट जो है, अपर कास्ट जो है उनको मिल रहा है, ठीक है। एक आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, दो वक्त की खाना नहीं है, और जिसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है और उसके पास और आनी चाहिए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हर किसी के लिए हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो अलग अलग है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, या फिर डिग्रेडेड एनवायरनमेंट, कोई अच्छा एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली के रहने वाले वासी हैं और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो है डेवलप कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर लिए हैं और हमारे लिए बचा क्या, बावजी का, आप तो जानते हैं आगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट की जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो कहीं ना कहीं हमने देख लिया, इनवर्स है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं डिग्रेड यानी नीचे की साइड उसका ग्राफ जाना ही जाना है। और जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट है वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर यही दिख रखा है कि हायर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट द पुअर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को टैकल करने के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इजाद करा गया है, और सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में सब इन्हीं को फॉलो करने की बात कर रही हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या यही हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर काफ़ी सारी बॉडीज़ है, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसी के साथ फंक्शन करती हैं, उसके अंडर काम करती हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक ऑर्डर है ना उसको मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के पास एक और बॉडी है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, बिफोर वर्ल्ड वॉर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा था कि अगर किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा वो मालदार है, यानी पैसा वैसा अच्छा खासा है और अच्छे उसके पास रिसोर्सेज हैं, देन वो कंट्री जो है ना डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल रसिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो एम था डेवलपमेंट का, अब उसको तो शिफ्ट होना ही था। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ कि चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। धीरे धीरे सबके माइंड में जब वर्ल्ड वॉर शांत हो गया ना कि हाँ भाई अब देखिए आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए चीज़ें शांत हो गई। शांत होने के बाद जब चीज़ें आसानी से चलने लगी ना, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के जो काफ़ी सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, और काफ़ी सारे जो जितने भी साइंटिस्ट थे और जो नेतागण हुआ करते थे उस समय, राजनेता जितने भी हुआ करते थे, उनके दिमाग में भी ये सारी बातें चलने लगी कि हाँ, प्रोस्पेरिटी के साथ साथ एक डिसेंट एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, डिसेंट हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो शिफ्ट थी वो सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के तरफ चलने लगी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी तो कहीं ना कहीं जो है इस संदर्भ में स्टेप भी उठाए जाने थे, ठीक है। क्योंकि आज के समय दिल्ली की बात करें हम, देखिए आज से 2-3 साल पहले, दो ढाई साल पहले या 2-3 साल पहले, ठीक है, बेंगलोर में एक लेक है, उसका नाम भूल रहा हूँ, खैर, तो वहाँ पर जो ना उसमें आग लग गई थी, यूं ही आग लग गई थी पानी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एफिलिएंट बहुत ज़्यादा थे, केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और वो अब जब वहाँ पर फिर छठ मनाई गई ना, तो लोग क्या कर रहे थे कि देखिए वहाँ पर जब छठ मनाई गई तो वहाँ पर लोगों ने उसमें खड़े होकर अपनी जो छठ माता की जो पूजा होती है वो करी, ठीक है। अब उनको कितना अफेक्ट करा होगा उस चीज़ ने, केमिकल्स वगैरह ने। ऐसे ही हमारी दिल्ली में, हमारी जो खुद की कैपिटल है इंडिया की, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध एक रिवर है जिसका नाम है यमुना रिवर, ठीक है। वो बहुत ही एक रिनाउंड रिवर है, इवन वो काफ़ी ज़्यादा गंदी भी रहती है। क्यों? क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो है ना कचरा घेरते हैं, कचरे को कोई मेंटेन नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, ना ही कोई इसके ऊपर ध्यान देना चाहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी ज़रूरतें आज इतनी बढ़ रही हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो बल्क में प्रोड्यूस कर रही हैं, और जब इंडस्ट्रीज बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, तो उनका भी तो वेस्ट निकलेगा ना, वो कहाँ जाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ह्यूमन जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है।
क्वालिटी को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने में। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट की बात यहाँ से चालू होती है कि डेवलपमेंट हो तो रहा है भाई, सही से होना चाहिए। अब यूएसए में जो है ना काफ़ी सारे जो किसान थे वो खेती कर रहे थे। ठीक है, खेती कर रहे थे, खेती करते 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 उन्होंने काफ़ी, आपको तो पता ही है कि यूएस में जो है खेती बहुत ज़्यादा होती है, खासकर जो वहाँ का एक मैदान है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो पिडमॉन्ट माउंटेन है ना, पिडमॉन्ट माउंटेन, उसके पीछे एक काफ़ी से बड़ा मैदान पड़ जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, क्या हो गया, चलिए आप मुझे बताइएगा इस नाम को। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर काफ़ी जो गेहूं की खेती है ना, वीट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, एम्पल अमाउंट में होती है। अब वहाँ पर जो ना जब वीट की खेती हो रही है तो वहाँ पर जो ना केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। अब वो जब किसी एक पानी की नदी हो या कोई भी एक लेक हो, उसमें जब एंटर कर रहे थे ना, तो वहाँ के जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है उस पानी का, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खराब हो रहा था। उस चीज़ को नोटिस करा हमारी ये जो एक महान साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये हैं रेचल कार्सन। ठीक है, रेचल कार्सन, इन्होंने नोटिस करा, फिर इन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो ना पेपर, मीडिया वगैरह में लेकर आई, पिक्चर में लेकर आई, तो यहीं से बातें चालू हो जाती हैं पूरी की पूरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेचल कार्सन 1963 में सबसे पहली मूवमेंट जो यहाँ पर चालू हुई थी, मगर ये तो एनवायरमेंट की जो अगेंस्ट मूवमेंट है गुजरात में चालू हो गई थी, वो 1700 कुछ में। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, जो मर्केंटलिज्म एरा है ना, इसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को डिग्रेड करा था, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस था ना वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा था। कंट्रीज क्या कर रही थी, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अब हमारे यहाँ पर जो है ना 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं रूल कर रहे थे यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, यहाँ का जितना भी रॉ मटेरियल था वो वहाँ ले जाकर अपने जो देश है यानी यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में स्टार्ट हो चुका था, तो वहाँ पर जो ना अच्छा खासा प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी, फिर वो जो है बल्क में प्रोड्यूस करने लगे थे। जब उनके पास बल्क में प्रोड्यूस होने लगा तो वहाँ का जो माल था वो हमारे इंडिया में लाकर जो ना हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर और हमारे यहाँ ही लाकर बेच रहे थे। ठीक है, तो ऐसा उनके द्वारा करा जा रहा था, मगर इंडिया ही उनकी मार्केट नहीं था। उन्होंने अपने जो रॉ मटेरियल के जितने भी फिनिश प्रोडक्ट थे वो और मार्केटों में भी बेचना चालू कर दिया। अब वो बेचने के लिए जो ना वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ना कि इम्पोर्ट कर रहे थे। इम्पोर्ट करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा बाहर, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा था। 2 रुपये में अगर बना रहे हैं तो उसको 100 रुपये की बेच रहे हैं, तो उनके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो एरा था ना मर्केंटलिज्म का, इसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंट और ह्यूमन के रिलेशन है ना उनको कहीं ना कहीं खराब करा है। समझ में आई आपको बात? अब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि तहस नहस हो रही थी चीज़ें। जो अमीर थे, जिनके पास काफ़ी सारे बागान और काफ़ी सारे घर वगैरह और प्रॉपर्टी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, महल वगैरह हुआ करते थे, वो सब तहस नहस हो रहे थे। ठीक है, काफ़ी सारी बीमारी जो है, डिजीज़ वगैरह निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी और ज़्यादा वर्स कर दी। ठीक है, अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। आप मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, मगर आप मुझे बताइए। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था ये भी आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब बात आती है सोशल डेवलपमेंट की, ह्यूमन के डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ पर से बात अब उठने लग जाती है आगे। तो इसके बाद 1983 में जो ना ब्रुंडलैंड कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था। इसने 1987 में जो है अपनी जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश करी थी, जहाँ पर सबसे पहले जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करा गया था। मगर उससे पहले IUCN ने जो है ना उस वर्ड का यूज़ कर लिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे। अभी हम खाली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या है ये। ठीक है, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए। इसके बाद जो है ना पहले तो एजेंडा 21 आया था, 31 या 21, ठीक है, इसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए जो कहीं ना कहीं 2000 से लेकर 2015 तक उनका जो उन पर फोकस करा जाना था। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट करा गया 2015 में। फिर इनको 2030 तक ये इम्प्लीमेंट होना है, हर एक कंट्री के द्वारा, जो भी UN का मेंबर है, ठीक है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट करे जाने हैं। तो ये है सारी की सारी कहानी। अब बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपकी बुक में पूरी जो है ना ये प्रोवर्ब नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, फेमस सेइंग, ठीक है, जिस ये नहीं लिखी हुई थी मगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये पूरा लिख दिया आपके लिए। ठीक है, इसमें ये कहा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे वर लाइंग ब्रिक्स
एवरी आवर। यानी सही बात है बिल्कुल कि जो रोम है ना वो एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ, एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। यानी कोई भी एम्पायर मान लीजिए, कोई भी एक बिल्डिंग मान लीजिए, कोई भी एक स्कूल मान लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल मान लीजिए, या कोई भी आप अपनी 12th का एग्जाम ही मान लीजिए। कैन यू पास योर 12th एग्जाम इन अ डे? जस्ट ये आप फिर तो आप जो है ना ऋतिक रोशन बन जाओगे दूसरे क्रिस, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने 400 पेजों की किताब 10 मिनट में पढ़ ली थी। इवन आई कांट डू दिस, ठीक है। मैं नहीं कर सकता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, मेरे पास वो पावर नहीं है, बट आई विल लव टू हैव दैट पावर, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए जब हमने कुछ चीज़ें बिगाड़ी हैं तो क्या हम उनको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसके लिए धीरे धीरे एफर्ट जो है ना अगर उस डायरेक्शन में लगाया जाए देन वी कैन डू दैट। हम बात करें यहाँ पर एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट और ह्यूमन के जो इंटरेक्शन है ना, क्या हम उसको सही बना सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन मेक दिस इवन मच बेटर, ठीक है। हाउ वी नीड सर्टेन अप्रोचेस, वी नीड सर्टेन एफर्ट्स। दैट्स वाई इट इज सैड कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। इसीलिए कहा गया रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट की जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए मुझे जो है ना, मैं आपको आवाज़ भी थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मेरे को कोल्ड है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो सबसे पहली हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर वो स्टॉकहोम में हुई थी। कहाँ पर? स्टॉकहोम किसकी राजधानी है आप मुझे बताइए, ठीक है। ये आपको थोड़े से देखिए थोड़े बहुत काम रहते हैं आपके, वो तो कर लिया कीजिए कम से कम, ठीक है। आप गूगल पर खाली स्टॉकहोम डाल दीजिए, आपको नाम मिल जाएगा। मगर हाँ आप डालिए थोड़ा सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब 1972 में ये हुई थी ना बैठक, 1972 में, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको अडॉप्ट कर गया था। ये एक बॉडी बनाई गई थी। अभी इस बॉडी का क्या काम? ऑब्वियसली बॉडी का क्या काम? बॉडी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो है ना सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पर होने वाली हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होने वाली हैं, उनको एक बॉडी जो है ना लुक आफ्टर कर सके, मॉनिटर कर सके, ठीक है। इसलिए इस बॉडी को अडॉप्ट करा गया था। फिर यहाँ से चीज़ें आगे चलती हैं नैरोबी में, ठीक है। नैरोबी ये कहाँ है? केनिया की राजधानी, ठीक है। 1982 में, ठीक है, 10th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करी गई थी 1972 के बाद 1982 में, 1972, देन आफ्टर 1982, ठीक है। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन की अर्थ समिट होती है जो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है, 1992 में, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बातें चलती हैं और रियो डी जेनेरियो के बाद भी चलती हैं, ठीक है। फिर अर्थ समिट जो है ना अभी तक 2 हो चुकी हैं, 2 या 3, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी आगे। फिर यहाँ पर ब्रundtland कमीशन आ जाती है जो 1983 में इस्टेब्लिश करी गई थी। 1987 में यहाँ पर जो है इन्होंने क्या है अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट में इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन करा है, जैसे कि कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, कि हम जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अगर आज सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे देन हमारी आने वाली जनरेशन है ना वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम जो है ना हमारी आने वाली जनरेशन की जो एबिलिटीज़ है ना उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? अब इसके बाद 1992 में क्या होने वाला है फिर? अब देखिए 1992 में हुई थी एक अर्थ की समिट जहां पर एक जो है देखिए एजेंडा 21 था, ठीक है, 31 नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करा गया जिसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर फोकस करा जाना था 2000 तक, ठीक है, यानी 2000 तक जो है एनवायरनमेंट पर फोकस करा जाना था। और यहाँ पर इकोनॉमी, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोडक्शन जितनी भी चीज़ें थी सबको हैंड टू हैंड लेकर चलना था। यानी अब बातें जो है ना शिखर पर पहुंचने वाली थी। देखिए अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज़ को बनाया जा रहा है, इसके जो फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं ताकि जो इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है ना उसको रोका जा सके। अगर वो इंक्रीज़ होता ना, देखिए पूरी जो प्रजाति है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यहाँ पर अर्थ पर, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। हम टार्डी बेग की बात नहीं कर रहे हैं, टार्डी बेग एक अलग एनिमल है, ठीक है, उसके बारे में बात है, वो तो करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है, हमारी आने वाली जनरेशन, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को कहीं ना कहीं पारित करा गया था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर
फोकस करेगा। तो यहाँ पर कुछ गोल्स निकल कर आए थे, जिन मतलब यहाँ पर एजेंडा 21 यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए बोला गया था। ठीक है, ये जो प्लान थी यानी ये जो एजेंडा 21 बनाया गया था, ये ऐसा नहीं था कि हर कंट्री को अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बाइंडिंग नहीं थी, इसलिए इसको नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर फोकस था पॉवर्टी पर, पॉपुलेशन पर, पॉलिसी पर, हेल्थ एजुकेशन पर, वुमेन्स की, ठीक है खासकर, और यंग अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, और फूड सिक्योरिटी पर, प्योर वाटर, सिक्योरिटी ऑफ वाटर बॉडीज, सिक्योरिटी फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, हजार्डियस रेडियो एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रॉपर लैंड यूज़ और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। चलिए अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, वो क्या फीचर्स हैं, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक कि यहाँ पर एजेंडा 21 अब यहाँ पर साइन हो चुका था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वही आते हैं। एजेंडा 21 2000 तक चले और 2000 से 2015 तक क्या हुआ आपको पता ही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं कि यहाँ पर कैपिटा इनकम में राइज होना है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, दूसरा कि रिसोर्सेज को जो है ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक अच्छे मैनर में यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसकी कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, जितने भी इसमें डिस्कार्ड होते हैं, जितनी भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको अच्छे से कहीं ना कहीं ट्रीट करा जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी इल इफेक्ट है ना क्लाइमेट पर जितने भी हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं टैकल करना है उन चीज़ों से, और जेंडर इक्वालिटी और बेटर हेल्थ हमें लेकर आनी है। ये कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। अब 1997 में 1997 ठीक है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, यानी जिस साल में मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 1997 में एक स्पेशल जनरल असेंबली हेल्ड हुई न्यूयॉर्क में, जिसने कहीं ना कहीं एजेंडा 21 को कहीं ना कहीं जांचा परखा, उस पर काम करा कि किस तरीके से काम कर रहा है भाई ये, उसको अच्छी तरीके से परखा, जांचा और उस पर भागाकार किया और उसका गुणाकार किया, तो उसको पता लगा कि हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना संभल रही हैं। ठीक है, संभल रही हैं, तो उसको आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसको इम्प्रूवमेंट करा गया, उसमें थोड़े से बदलाव करेंगे और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए 2000 के बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंट होंगे, ये लेकर आए गए। ठीक है, समझ में आपको बात कि थ्रू इंटरनेशनल कंसेंसस जब कंट्री बैठी थी कि हाँ 2000 के बाद 2000 तक तो एजेंडा 21 चलेगा, मगर उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसके बाद जब सबकी सहमति हुई जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें क्या करा सबने जो ना ऐसा कहा कि चलिए कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, जिन जिन चीज़ों पर अभी भी फोकस रहा है उनको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, जो इंप्रूवमेंट है उनको और इंप्रूवमेंट करेंगे, जिनको नहीं हुई है उनको इंप्रूवमेंट में लेकर आएंगे। तो इसके लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का निर्धारण करा और उसके बाद जिसमें फोकस दिया गया इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, प्रिवेंटिंग डेडली डिजीजेज, एम्पावरिंग वुमेन, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एटसेट्रा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे नहीं अगली वीडियो में देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में, जिनको कहीं ना कहीं 2015 तक फुलफिल करना है। ठीक है, अब 1992 में अर्थ समिट जो हुई थी, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो जॉन्सनबर्ग में साउथ अफ्रीका में 2002 में इसके बारे में दोबारा से पॉन्डर करा गया, जिसको हम बोलते हैं 1992 में रियो डी जेनेरियो हुई ब्राज़ील में, उसके बाद जॉन्सनबर्ग में साउथ अफ्रीका में दोबारा से इसके ऊपर चर्चा हुई कि हाँ भाई चर्चा करो कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं क्या क्या नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूयॉर्क में हुई एजेंडा 21 के ऊपर कहीं ना कहीं इसको अच्छे तरीके से फर्दर इम्प्लीमेंट करना था, तो उसके बाद जनरल असेंबली में इसको एक जो है कहते हैं डॉक्यूमेंट पारित करा गया, जिसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को 2000 से 2015 तक इम्प्लीमेंट करना था। फिर जितने भी एजेंडा 21 में जितने भी धोखे खाए हैं, जितने भी जालसाजी हुई है, जितनी भी चीज़ें अगड़म झगड़म हुई है, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए 2002 में दोबारा से सबमिट हुई। कहाँ पर? जॉन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ताकि जो 2000 से 2015 तक जितने भी गोल्स मिलियन डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंट होने ना, उनमें कोई भी ये सारी चीज़ें जो है ना नेगलेक्ट करी जा सकें, अपनी गलतियों को ना दोहराएं। तो इसलिए यहाँ पर इसको रियो+10 भी बोला गया है।
ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में 1992, 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में 2012 में दोबारा में बैठक हुई, 2012 में दोबारा बैठक हुई, जिसे हम रियो डी जेनेरियो +20 बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भाई देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, मगर आगे भी तो 2015 के बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो गोल्स हैं हमें आगे बढ़ाने और इनमें फोकस डालना है। तो इसके बाद 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आए गए। ठीक है, अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की ये एक बॉडी है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन और एनवायरनमेंट के जितने भी इंटरेक्शन है ना, उन पर कहीं ना कहीं नज़र रखती है और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से सही से लेकर चलती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 1972 में इसका यहाँ पर चयन हो गया, अच्छे तरीके से बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद आर कॉमन फ्यूचर जो ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में रिपोर्ट पब्लिश हुई। फिर एजेंडा 21 1992 में निर्धारित हुए 2000 तक। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2000 के बाद मिलियन डेवलपमेंट गोल 2015 तक। फिर 2002 में इसका दोबारा से एक तरीके से क्या करा, एक असेसमेंट हुआ कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या नहीं हुई हैं। फिर 2012 में दोबारा बैठक हुई, जिसको हम रियो +20 बोलते हैं। ठीक है, इसमें 17 गोल्स को अडॉप्ट करा गया है, जो कहीं ना कहीं अब 2030 तक इम्प्लीमेंट होने हैं। हर एक कंट्री, जितने भी जो भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर है ना, मेंबर कंट्री, वो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में काम कर रही है। ठीक है, हमारे इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक है, चलिए समझ गए ना आप। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, तो बाकी की छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर जय हिंद बाद में लूँगा। मगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।